पहले तुम मेरे मंदिर एकदम नियम से आया करते थे, और सिर्फ आते ही नहीं थे, कभी कभी तुम मुझे भेंट स्वरूप अपने हाथों से बनवाकर मीठे पान लेकर आते थे। तो कभी मेरे लिए समोसे या ऐसी कोई चीज़ ले आया करते थे जो बाद में पहले मुझे भूख लगाया जाता और सारे मंदिर वाले बैठकर खाया करते थे। तुम एक इतना खुशहाली भरा माहौल बना दिया करते थे जहाँ सब कुछ देर के लिए खूब खुश हो जाते थे, आनंदित महसूस करते थे, और मेरा प्रसाद पाकर बहुत अच्छा लगता था सभी को। और तुम्हें पता है, तुम जब ये किया करते थे तो भले ही तुम कीमत अदा करके ही कुछ लेकर आते थे, पर तुम्हारे कारण जो लोग मेहनत करके वो मीठे पान बनाते, जो मेहनत करके वो समोसे, वो कचौड़ियाँ बनाते, वो फल इत्यादि तुम्हें अच्छे से बांध कर दिया करते ना, उन सब की सेवा भी आ जाया करती थी। तुम बहुत दूर दूर की सेवा उठाकर मेरे पास ले आया करते थे, उन्हें पता भी नहीं होता था, पर देखो, मैं तुम्हारे माध्यम से सब स्वीकार किया करता था। और मैं ये बात तुम्हें आज इसलिए बता रहा हूँ कि फिर से पहले की तरह मंदिर आया करो, और फिर से पहले की तरह मेरे लिए मीठे पान लेकर आया करो। मैं इंतज़ार करता हूँ, मैं हमेशा इंतज़ार करता हूँ कि तुम कब आओगे मेरे लिए मीठे पान, या कोई और भी चीज़ लेकर आओगे जो तुम्हें पसंद था, पहले लेकर आना। मुझे एक बात समझ में आई है कि किसी की चित्रकारी पर तुम्हें नाराज़गी है, किसी ने मेरे चित्र को किसी विशेष ढंग से दर्शाया है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे ये बात समझ आ चुका है, लेकिन तुम एक बात समझ लो कि उस व्यक्ति से एक बार भी शिकायत मत करना कि उसकी रचना अच्छी नहीं है। सच कह रहा हूँ मैं, एक बार भी शिकायत मत करना, क्योंकि उस व्यक्ति ने बहुत दिल से, बहुत तमन्ना से, बहुत प्रयास करके मुझे बनाने की, मुझे आकृति देने की कोशिश की है। और उस कोशिश में इतनी ईमानदारी थी ना कि वो चित्र चाहे जैसी भी लग रही हो, मैं वास्तविकता में उसमें वास कर रहा हूँ। इसलिए उस चित्रकार से बिल्कुल खफा मत हो, क्योंकि मैं नाराज़ नहीं हूँ और उसके भाव बहुत सच्चे हैं। और मुझे पता है, जहाँ किसी के भी भाव मेरे लिए सच्चे होते हैं, वहाँ तुम्हारी नाराज़गी अपने आप दूर हो जाती है। आज ज़्यादा देर रात तक जगने का प्रयास मत करना। जैसे ही तुम्हारा काम समाप्त हो, उसके बाद किसी से बातचीत ज़्यादा किए बगैर थोड़ा ज़्यादा देर रात सो लेना, अच्छे से सो लेना, और अगली सुबह ना कहीं भी जाने से पहले सच्चरित्र का एक अध्याय ज़रूर पढ़ लेना। और एक अध्याय पूरा नहीं पढ़ सकते ना, तो कोई कहानी पढ़ लेना, और वो कहानी ध्यान से पढ़ना। उसमें तुम्हें मेरे कुछ बातें समझ में आएंगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ध्यान से पढ़ना और पालन करना। खुश रहो, हमेशा खुश रहो।